तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियामू वर्ल्ड ट्री ने जियामू वर्ल्ड में लगे बैन को हटा दिया था, जिसके बाद जिन गू फैमिली में लीजा से मिलने के लिए आता है, जहां वो देखता है कि वहां पर एक वूजी वर्ल्ड का पर्सन कुछ लोगों को हिप्नोटाइज कर रहा है। तो जिन उस बंदे को मारकर वहां से आगे बढ़ गया था, जहां उसने देखा था कि लीजा के फादर को भी वूजी वर्ल्ड के पर्सन ने अपने कंट्रोल में कर रखा था। जिसके बाद लीजा का फादर खुद की बॉडी को एक्सप्लोड कर देता है। तो उनके मरने के बाद चार्ल्स ने उनके सेंट फाउंडेशन को ले लिया था, जिसके बाद वो लीजा को लेकर वहां से वूजी वर्ल्ड में भाग जाता है। तभी जिन मास्टर ली के पास टेलीपोर्ट हो गया था, जहां उन्होंने जिन को कायली को जिंदा करने के लिए कहा था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन बारबेरियन विलेज की सीक्रेट केव के अंदर आया हुआ था। तभी उसकी वेपन स्पिरिट जिन से पूछती है कि तुम श्योर कैसे हो कि यहाँ भी दूसरी दुनिया के जाने का टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बना हुआ है। इस पर जिन उसे बताता है कि जब मास्टर ली ने मुझे बारबेरियन वर्ल्ड में भेजकर यहाँ का गॉड बनवाया था, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि ये सब काम फ्यूचर में आने वाले समय के लिए बहुत जरूरी है। तभी वो एक सील के सामने पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो कहने लगता है कि ये सील तो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से काफी सिमिलर लग रही है। अब वो अपने क्रिएशन टेक्निक की मदद से उस सील को चेक करने लगता है। इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने ऐसी सील पहले कहीं तो जरूर देखी है। तभी वो अपने माउंटेन रिवर मैप को बाहर निकालकर उसकी मदद से उस सील को ब्रेक करने लगता है, जहां कुछ देर तक मेहनत करने के बाद जिन उस सील को ब्रेक कर देता है, जिससे कि वह दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा खुल जाता है। तो ये देखकर उसकी वेपन स्पिरिट उसके अंदर जाने लगती है, लेकिन जिन उसे रोकते हुए कहता है कि अब हमने फॉर्मेशन को ढूंढ ही लिया है, तो जाने से पहले क्यों ना मैं गाँव वालों से मिल लूं। उसी वक्त वो फॉर्मेशन जिन और उसकी वेपन स्पिरिट को अपने आप अंदर खींच लेती है। जिसके बाद हम बारबेरियन विच टेरिटरी को देखते हैं, जहां एक बंदा वहां एक शॉपकीपर से स्वॉर्ड की बार्गेनिंग कर रहा था, और जब वो शॉपकीपर उसे वो स्वॉर्ड देने से नहीं मानता, तो वो बंदा जबरदस्ती उससे वो स्वॉर्ड छीन लेता है। इधर जिन भी अपना भेष बदलकर घूम रहा था। तभी वो देखता है कि एक बंदा मास्क पहनकर जोर जोर से चिल्ला रहा था कि जिस किसी को नौकर की जरूरत है वो यहाँ आकर मेरे से स्लेव्स खरीद सकता है। तभी वो बंदा जिन को देखकर उसे रोकते हुए कहता है कि वैली ऑफ येलो स्प्रिंग जल्द ही ओपन होने वाला है, इसलिए क्यों ना आप ट्रैवल में अपनी हेल्प के लिए एक स्लेव को खरीद लें। इस पर जिन उन स्लेव्स को देखता है जो कि काफी घबराए हुए थे, जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि वो बंदा उन्हें जबरदस्ती यहाँ बेच रहा है। अब वो एक पिल को अपने हाथ में लेकर उससे उस बंदे को धक्का देकर वहाँ से आगे निकल जाता है। तो उसके जाने के बाद वो बंदा जिन को गाली देने लगता है, साथ ही वो अपना गुस्सा अपने एक नौकर पर निकालता है। उसी वक्त जिन की उस पिल के कारण उसकी मौत हो जाती है, जिसको देखकर जिन कहने लगता है कि मेरी नई हार्ट ब्रेक पिल तो परफेक्टली काम कर रही है और मैंने इस पिल को इन जैसे बुरे लोगों के लिए ही बनाया है। जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहां वो वहां के मैनेजर जिसका नाम वूजी था उसके पास जाकर कहता है कि मैं यहाँ होली ग्रेड की पिल को सेल करने के लिए आया हूँ और मुझे इन पिल्स को बनाने में आधे मन से ज्यादा का समय लगा है। इस पर वूजी उन पिल्स को देखते हुए कहती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ, तो तुम मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रहे हो। इसके बाद वो उन पिल्स को रख लेती है। तो ये सुनकर जिन उससे कहता है कि ऐसा लगता है मुझे तुम्हारे साथ कुछ और बार ट्रेडिंग करना होगा ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकूं। इसको सुनकर वो लेडी जिन को जाकर चुपचाप बैठ जाने के लिए कहती है। तो जिन वही पास वाली टेबल पर बैठ जाता है, जहाँ वो देखता है कि दूसरी टेबल पर कुछ बंदे बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ उनमें से एक बंदा कह रहा था कि मैंने सुना है कि जियामू वर्ल्ड के जिन ने एंशिएंट एम्परर को मार दिया और इस घटना के बाद हर बंदा वहाँ जाने से घबरा रहा है। साथ ही वो सभी लोग जिन को मॉन्स्टर बुला रहे थे क्योंकि उसने सेंट लेवल पर होने के बावजूद एंशिएंट एम्परर को हरा दिया था। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि मैंने सुना है जिन स्वॉर्ड डायनेस्टी का एम्परर है, जिसकी स्वॉर्ड में इतनी पावर है कि वो मून तक को काट सकता है। तो अपनी तारीफ सुनकर जिन मन ही मन खुश हो रहा था। तभी उनमें से तीसरा बंदा कहने लगता है कि जिन एंशिएंट एम्परर को इसलिए हरा पाया क्योंकि उसके पास प्रीवियस स्वॉर्ड एम्परर की पावर थी, इसलिए जिन तारीफ के काबिल नहीं है। और तो और शियाओ फैमिली का मूचन उससे ज्यादा टैलेंटेड है क्योंकि उसने 3 साल पहले वैली ऑफ येलो स्प्रिंग में डिवाइन सोर्स लिस्ट के 6 रैंक वाली पर्सन को अकेले हरा दिया था। जिसके बाद वो सब मूचन की तारीफ करने लगते हैं। तभी वह लिन क्विन नाम की लड़की उस बंदे के पास आकर उससे पूछती है कि क्या तुम मूचन को जानते हो। तो ये सुनकर उसके साथ वाला बंदा कहने लगता है कि बारबेरियन विच टेरिटरी में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो मूचन को नहीं जानता। उसी वक्त वो दूसरा बंदा भी खुद की तारीफ करते हुए कहता है कि मैं मूचन को अच्छे से जानता हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मुलाकात उसके साथ करवा सकता हूँ।
तो ये सुनकर लिनकिन खुश होते हुए अपने पास से सेंट नरिशिंग पिल निकालते हुए कहती है कि इस पिल की मदद से कोई भी पर्सन अपने फाउंडेशन को मजबूत बना सकता है। इसलिए अगर तुमने मेरी मुलाकात मू चैन के साथ करवा दी तो ये पिल की बोतल मैं तुम्हें दे दूंगी। तो उस पिल का नाम सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि ये पिल तो काफी रेयर है, जिसको डिवाइन लिक्विड से बनाया जाता है। ऊपर से डिवाइन लिक्विड की एक ड्रॉप 100 साल में कंडेंस होती है। इधर जिन उस लड़की को देखकर अपने मन में सोच रहा था कि ये लड़की सच में इतनी बेवकूफ है या ये बेवकूफ बनने का नाटक कर रही है। तभी वो बंदा लिनकिन से पिल लेते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मुलाकात मू चैन से करवा दूंगा, लेकिन इसके लिए सिर्फ इस पिल से काम नहीं चलेगा, बल्कि तुम्हें भी मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा। उसी वक्त जिन अपने अटैक से उस बंदे को पीछे करते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम मू चैन को अच्छे से जानते हो, तो क्यों ना तुम इस लड़की के साथ मेरी भी मुलाकात मू चैन के साथ करवा दो। जिस पर वो बंदा जिन की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम जैसा वीक कल्टीवेटर की मू चैन के साथ मिलने की औकात नहीं है। इसको सुनकर जिन उस बंदे से कहता है कि क्या तुम्हारे मास्टर मू चैन बस लड़कियों से मिलते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही झूठ बोल रहे थे कि तुम मू चैन को जानते हो। तो ये सुनकर वो बंदा गुस्से में जिन पर हमला कर देता है, लेकिन जिन उसके अटैक को काफी आसानी से रोकते हुए कहने लगता है कि तुम तो सेंट लेवल पर होने के बावजूद काफी ज्यादा वीक हो। अब वो उसका हाथ दबाने लगता है तो वो बंदा अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है कि मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हें बाद में पछताने का मौका नहीं मिलेगा। तो जिन उस बंदे को पीछे फेंककर वहां से जाने लगता है। उसी वक्त एक दूसरा बंदा जिन को रोकते हुए कहता है कि छोटे भाई, तुम्हें इसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग तो बस इस लड़की के साथ मजाक कर रहे थे। जिस पर जिन उससे कहता है कि मैं भी इस बंदे के साथ मजाक ही कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना वीक है। उसी वक्त वो बंदा खड़ा होते हुए जिन से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। इस पर जिन उससे बोलता है कि मुझे जानना भी नहीं है कि तुम कौन हो, और तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना आज के बाद तुम अपने हाथ का इस्तेमाल करने के लायक नहीं बचते। उसी वक्त वूजी उस बंदे के ऊपर अपने स्वॉर्ड को रखते हुए कहती है कि मेरे रेस्टोरेंट में कोई भी पर्सन प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वूजी वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद जिन लिनकिन से पूछता है कि क्या तुम भी बारबेरियन विच टेरिटरी में नहीं हो, जिस पर वो लड़की हाँ करती है। तो ये सुनकर जिन उससे कहता है कि तुम अकेली हो, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग हर वर्ल्ड से रिसोर्सेज लेने के लिए आते हैं और तुम्हें यहाँ किसी पर भरोसा भी नहीं करना चाहिए। इस पर लिनकिन उससे मजाक करते हुए कहती है कि क्या यहाँ सभी लोग बुरे हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम भी बुरे पर्सन हो। अब वो जिन को थैंक्स के तौर पर वो पिल की बोतल देने लगती है। तो जिन उससे पिल लेते हुए अपना नाम बताने लगता है, जहाँ गलती से उसके मुंह से ये वर्ड निकल जाता है, जिसको सुनकर वहाँ बैठे सभी लोगों को लगता है कि जिन ये क्लैन से बिलोंग करता है और वो अपने अपने वेपन बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखकर जिन उससे कहता है कि मेरा नाम सुहाई है, और जिन के ऐसा कहते ही ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।